देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश की राजधानी ढाका छोड़कर बाहर निकल आई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश से निकल चुकी है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में चल रहा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ। बांग्लादेश में आरक्षण की कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले का बांग्लादेश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन बांग्लादेश में भूचाल 2 महीने पहले आया, जब जून में हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। बात तब और बढ़ गई जब शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात कर पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि बात अब आरक्षण खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी। छात्र संगठन और शेख हसीना सरकार आमने सामने थे। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकी करार दे दिया, तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकार ने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए 30% आरक्षण व्यवस्था को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची। इसके बाद ही छात्र संगठनों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।